तो आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मैं मीठी मीठी सी रेसिपी। चटपटे पकवान में आज कुछ मीठा बनने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। अगर आपको गुड़ का टेस्ट पसंद है तो इंशाल्लाह ये गुड़ वाले चावल भी आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। आपसे शेयर करूंगी एक परफेक्ट रेसिपी। कितने चावल में कितना गुड़ डलेगा तो परफेक्ट मीठा बनेगा और घी कितना इस्तेमाल करना चाहिए देखेंगे इसी वीडियो में। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो गुड़ वाले चावल बनाने के लिए सबसे पहले तो आ जाते हैं चावल की तरफ। चावल कितने लेने हैं, कितना गुड़ डालना है। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 500 ग्राम यानी कि आधा किलो चावल, तो मैं आधा किलो ही गुड़ का इस्तेमाल करूँगी। चावल मैं सेला इस्तेमाल कर रही हूँ और 2 घंटे पहले मैंने इन्हें भिगो कर रख दिया था। कच्ची बासमती लें तो 20 मिनट ही भिगोना काफ़ी रहेगा। चलें जी, आधा किलो गुड़ भी मैंने ले लिया है। अगर चावल का कलर आपको डार्क चाहिए तो आपने फिर डार्क कलर का गुड़ लेना है। गुड़ को मैं तोड़ लूँगी छोटे छोटे पीसेस में ताकि इसका शीरा बनाने में आसानी रहे। आप किसी छुरी की मदद से भी इसे बारीक सा काट सकते हैं। तो अब हमने बनाना है गुड़ का शीरा। एक सॉस पैन में सारा गुड़ डाल देंगे और इसमें डालेंगे आधा कप पानी। मैं मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाय पीने वाला घर का कोई भी मीडियम साइज़ का कप सेट कर लें। इससे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। आधा कप पानी डालें, फ्लेम को मीडियम टू लो रखें और जब तक गुड़ अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता, पिघल नहीं जाता, आप लोगों ने इसे पका लेना है। ज़्यादा भी नहीं पकाना कि ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाए। चलें जी, गुड़ मेल्ट हो गया, फ्लेम को ऑफ़ करें और इसे एक साइड पे रख दें। चावल को उबालने के लिए पानी को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था। अच्छा खुला पानी आप लोगों ने एक पतीली में लेना है। उसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालें और भीगे हुए चावल शामिल कर दें। अब देखें यहाँ पर हमने 1 कनी या 2 कनी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना जैसे बिरयानी में छोड़ते हैं। हमने चावल को पूरी तरह से पका लेना है। इतना पकाएंगे कि जब हम इसको फिंगर की मदद से प्रेस करें तो ये ईज़िली गल जाए, प्रेस हो जाए। देखें, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। देखें, इसमें 1 कनी या 2 कनी बिल्कुल भी नहीं है। चावल बहुत ही अच्छी तरीके से मैश हो रहा है। बस जी चावल को किसी छलनी में अच्छे तरीके से छान लें और एक साइड पे रख दें। गुड़ वाले चावल बनाने के लिए आधा किलो चावल में मैं आधा कप देसी घी का इस्तेमाल करूँगी। आप डालडा भी ले सकते हैं मगर कुकिंग ऑयल का इस रेसिपी में कोई काम नहीं है। 3 से 4 इसमें हरी इलायची डालें, खोपरा डालें, पिस्ते बादाम डालें, किशमिश डालें, जो आपका दिल चाहे आप इसमें शामिल कर सकते हैं। जो नहीं पसंद उसको स्किप कर दें। तो यहाँ पर जितना गुड़ उतना मीठा वाली सिचुएशन है, यानी कि जितने ड्राई फ्रूट्स डालेंगे चावल में टेस्ट अच्छा आएगा। अदरवाइज़ आप सिर्फ इसमें खोपरा और इलायची से भी काम चला सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी सौंफ। कुछ लोग इसमें लौंग और दालचीनी भी डालते हैं मगर मैं शामिल नहीं कर रही। आपको उनका फ्लेवर अच्छा लगे तो आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे ही किशमिश फूलने लगेगी, हल्का सा ड्राई फ्रूट्स पर कलर आएगा, तो मैं क्या करूँगी, गुड़ वाले शीरे को किसी छलनी में डालकर छान लें क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत कचरा रहता है। चलें जी, गुड़ का शीरा भी शामिल कर लिया, मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए ही आप शीरे को अच्छा सा बॉयल आने दें, गर्म होने दें। और इसी स्टेज पर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। चलें जी, अब इसमें डालते हैं उबले हुए चावल। पहले मैंने आधे शामिल किए हैं ताकि मिक्सिंग करने में आसानी रहे। एक ही दफ़ा में आप लोगों ने सारे चावल ऐड कर लिए तो मिक्स करते वक्त चावल टूट भी सकते हैं। लिहाजा पहले आधे चावल डालें, मिक्स कर लें और फिर बाद में आधे शामिल करें और हल्के हाथ से मिक्स करें। चावल उबले हुए हैं, टूटने नहीं चाहिए। अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लें तो फ्लेम को हाई करें। ये देखें, गुड़ वाला जो पानी आपको नज़र आ रहा है ना, इसको हमने ड्राई करना है। तो हाई फ्लेम रखें जब तक कि ये गुड़ का पानी अच्छे तरीके से ड्राई ना हो जाए। तब हम इसको लगाएंगे दम पे। तो दम पे लगा दें और इसको दम देंगे 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। और माशाल्लाह से 15 मिनट के बाद आप लोग देखें कैसे खिले खिले से गुड़ वाले चावल एकदम तैयार हैं। जायके में लाजवाब हैं और खाने में तो इतने टेस्टी हैं, जो मीठा नहीं भी खाते वो भी खाएंगे इंशाल्लाह।
अच्छा, मेरे घर में मीठा ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, मगर जब ये गुड़ वाले चावल मैंने बनाए हैं ना खुशबूदार से, तो मेरी फैमिली को बहुत ही पसंद आए हैं। आप भी बनाएं, इंशाअल्लाह ताला रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।